क्या मैसेज, ये लो। वतन वालों हाँ वतन ना बेच देना, ये तो धरती ये। जब उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तो गाइस तो कोई तो इंसान के ऊपर दिल पे लगेगी ना, और उसको जज्बाती होगा दोस्तों, कदम तो उठाना पड़ेगा ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैंने पहले ही बताया गाइस। अगर आपने वादे किए, मांगे किए, सीएम बने हैं, अगर प्रशासन चला रहे गाइस, तो आपको अधिकार बनता है क्योंकि आपको वहाँ से आगे से पैसे लेकर दोस्तों आपकी जो सुविधा है वो पूरी करें उनको। मैंने पहले बताया कोई भी इंसान अपना जिस्म से धड़ अलग नहीं करना चाहेगा, लेकिन किया। वो करने वाले ऐसे बलिदान वाली बातें कर रहे थे। आपने बहुत सारे उनको वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखी, रिसर्च की गाइस, तो ऐसा पता चला। तो ये कह सकते हैं गाइस कि ये इतना इंसान कोई भी इतना बुरा नहीं बन जाता है, नहीं बुरा नहीं है वो इंसान, क्योंकि जब ऐसा कानून बनाया गया है भारत के अंदर तो फिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे कहा जाए गाइस दोस्तों कि मैंने पहले ही बताया कि भारत भूषण को ये पिस्टल उठाने पर मजबूर होना पड़ा, और भारत भूषण ने जो जिस तरीके से अपने बलिदानी वाली बातें, जज्बाती वाली बातें उन्होंने कब से करते आ रहे होंगे, और प्रशासन की आंखें खोलने के लिए, प्रशासन को दिखाने के लिए, राजनेता को दिखाने के लिए, चुनावी जब वादे करते थे, मांगे करते थे, उस समय उन लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने इस तरीके से जो बलिदान दिया है, बलिदान वाली बातें फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को दिखा रहे थे, और एंड में जाकर दोस्तों उनको इस तरीके से सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर किया गया। अगर उससे पहले ही अगर उनको उनकी बातें सुनी होती, उनकी भावनाओं को सुना होता, उनकी कह सकते हैं कि जो उनकी जो कंडीशन जो उन्होंने मांगी की थी वो पूरी की जाती गाइस, तो आज इस तरीके से वो इस इंसान को पूरा जज्बाती होकर बलिदान होकर दोस्तों आज बलिदानी नहीं देना पड़ती। उस इंसान की अगर भावनाओं की कदर कर ली जाती, प्रशासन की आंखें पहले से खुल जाती दोस्तों, तो एक माँ से उसका बेटा, उसके बाप से एक बेटा छीन नहीं जाता गाइस। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब उसकी एनकाउंटर किया गया, शहीद होना पड़ा, उसके बाद शासन की थोड़ी सी आंखें खुली, प्रशासन की आंखें खुली, और पता चला कि यार इस तरीके से कोई भारत के अंदर भी कोई एक भगत सिंह या फिर कह सकते हैं कि क्रांतिकारी इंसान बैठे। वैसे इस दुनिया में भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भारत भूषण जैसे लोग बैठे, लेकिन इस इंसान अपने हालात ऐसी वजह से दोस्तों वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा। लेकिन भारत भूषण तिवारी जी ने जिस तरीके से वो अपना इतना बड़ा कदम उठाया गया, इतना बड़ा एक बलिदान दिया गया इस भारत माता के इस धरती पर दोस्तों, जो बिहार के जो वहाँ की जो मांगे थी, बिहार एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है दोस्तों, बिहार एक कह सकते हैं कि मूलभूत सेवाओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित गई। उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी मांगों, जो चुनावी समय जो लोग राजनेता वहाँ से मांगे करते वो पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको इस तरीके से 2004 साल 5 साल जो 2021 से 2022 2023 2024 से वो मांगे करते पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको पिस्टल उठाना पड़ी, और वो इस तरीके से कई बार पुलिस से झड़प की गई, कई बार उनको राजनेताओं से मांगे की, प्रार्थना की, विनती की होगी गाइस, लेकिन नहीं सुनी गई, जज्बाती होना पड़ा, और एंड में जाकर उसको पिस्टल उठाकर दोस्तों वो इस तरीके से कई सारी पुलिस से झड़प की गई होगी, और एंड में जाकर दोस्तों उनको इस तरीके से सरेंडर करने के बाद उनका इनकाउंटर किया गया। अगर कोई भी इंसान, मैं पहले ही बता चुका हूँ गाइस, कोई भी इंसान चिंगारी आग का रूप तभी ले सकती है गाइस जब उसको चिंगारी होते हुए बुझाया नहीं गया। अगर चिंगारी होते हुए उस आग को बुझाया गया होता ना, तो आज इतना बड़ा आग का रूप नहीं लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, अब अगर इस तरीके से अगर नहीं होगा तो मेरा, या तो मैं इस भारत माता के चरणों में, भारत माता की धरती पर मैं कुर्बान हो जाऊँगा, बलिदान हो जाऊँगा, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई हो तो। और मैंने पहले बताया गाइस कि इस भारत देश के अंदर विभिन्न ऐसे क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, लेकिन हालांकि इसी वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठा। लेकिन भारत भूषण तिवारी ने जो अपना कदम उठाया ना, वो एक तरीके से सराहनीय है। भगत सिंह से तुलना इसीलिए की जा रही है क्योंकि भगत सिंह के समय उन्होंने अंग्रेजों से जब लड़ रहे थे, उस समय हालात से परिस्थिति ये थी कि वो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, अंग्रेज़ों से लड़कर उसको खदेड़ कर भगाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज इस तरीके से प्रशासन कर रहे थे कि उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने उनको खदेड़ कर भगाना चाहते थे, लोग उनको भगाया, उन्होंने क्रांतिकारी लिस्ट में उनका नाम आया, क्रांतिकारी वो शहीद हो गए, भारत की भूमि पर बलिदान हो गए। अपने पूरी एज से पहले ही वो अपने भारत देश के उन लोगों को खदेड़ कर उनको भगाने के लिए दोस्तों, उनको मारपीट कर वहाँ से हटाने के लिए दोस्तों वो शहीद हो गए। ठीक इस तरीके से भारत भूषण तिवारी भगत सिंह के एक तरीके से उन्हीं लिस्ट में है, जो कि जिन्होंने बिहार के जो प्रशासन, उनके राजनेता, उनके सीएम सम्राट चौधरी से उनकी आंखें खोलने के लिए दोस्तों इस तरीके से बलिदान होना पड़ा। मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि कोई भी इंसान चिंगारी आग कर तभी लेती है जब वो आग को चिंगारी होते बुझा नहीं गया। हम ये भी जानते गए दोस्तों कि अगर कोई इंसान अगर सीधी उंगली से ही ना गाइस, तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना, तो उसे टेढ़ी उंगली कर लेनी चाहिए, और यही उन्होंने किया। अगर घी तरल पदार्थ में ना, तो उसे चम्मच का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और उन्होंने किया। एंड में जाकर उस इंसान को पिस्टल उठाकर दोस्तों आज इस तरीके से सरेंडर करके दोस्तों इनकाउंटर करना पड़ा, जो कि गलत हुआ। कैसे थे गाइस दुनिया में, भारत देश के अंदर अगर
कोई इंसान धैर्य के साथ, कोई इंसान अपने कह सकते हैं कि अगर वो अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं इस दुनिया में, वो उन्होंने धैर्य के साथ भी लोगों से प्रार्थना की होगी, विनती की होगी, प्रशासन से विनती की होगी, समय भी लिया होगा, समय भी दिया गया होगा, लेकिन नहीं सुना गया। कब तक 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इंसान वो विकराल रूप तभी लिया गया जब उनकी मांगे पूरी, उनकी जो बातों को नहीं सुना गया और वो समाधान नहीं किया गया। अगर समाधान कर दिया गया तो इस तरीके से कंडीशन नहीं होती। और कह सकते हैं गाइस हम कि जो भारत के अगर संविधान के अनुसार हर इंसान चलता है, जानते हैं गाइस कि धैर्य हर इंसान, पहले मैंने बताया कि हर इंसान एक किस्म का नहीं होता है गाइस, अलग अलग किस्म का होता है। कोई धैर्य के साथ लड़ता है तो कोई धैर्य को के साथ लड़ते लड़ते जब थक जाता तो इस तरीके से क्रांतिकारी रूप ले लेता है गाइस। और उन्होंने जो हुए हैं गाइस, जो क्रांतिकारी जो हुए हैं, जो उन्होंने किया है गाइस, तो उन्होंने भी धैर्य के साथ ही लड़े होंगे, लेकिन नहीं हुई तो वो आज इस तरीके से कंडीशन हो गई। समझ रहे हो ना? तो हर इंसान इतना नहीं लड़, कोई इंसान संविधान के अनुरूप करते करते उसको ज़िंदगी हो जाती है उसकी, लेकिन पूरे बातें नहीं होती। वो अपने धैर्य के साथ लड़ता रहता है तो पूरी ज़िंदगी होती, फिर भी काम नहीं होते। कोई इंसान बस जज्बाती होकर वो काम, आंखें खोलने के लिए उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जैसे भारत के अंदर पुलिस ने जो इस तरीके से गोली मारी गाइस, तो पुलिस के अंदर बड़ा अधिकार नहीं बनता है गाइस जिसको वो किसी को एनकाउंटर करते समय उनको एनकाउंटर सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर कर दे। भारत के अंदर कानून के रूप, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दोस्तों भारत के अंदर संविधान बना हुआ है, जो कि संविधान के अनुसार हमारे भारत देश के अंदर राज्यों के लिए दोस्तों उच्च न्यायालय और केंद्र के दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय बनाया। अगर उच्च न्यायालय उनका समाधान नहीं कर पाता तो सर्वोच्च न्यायालय के पास वो केस जाता है और वहाँ पर उनको जो भी सज़ा देनी है दोस्तों वो कोर्ट तय करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर कहा गया है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर गलती कहाँ पर आती है गाइस? प्रशासन के ऊपर ही आती है, राजनेताओं के ऊपर ही आती है। सम्राट सीएम चौधरी, वहाँ के जो, अगर कोई भी सीएम बनता है गाइस, कोई भी बनता है तो जो मांगे की जाती है वो पूरी होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो शासन से, प्रशासन से किस तरीके से आगे से सरकार से पैसा कैसे लेना है, ये सीएम की जिम्मेदारी बनती है, न कि किसी आम जनता की। वहाँ की जो मांगे की जाती है, जब चुनाव के समय लोग तो हाथ जोड़ कर वहाँ पे मांगे कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, जब वो पूरी नहीं की जाती तो आम जनता के दिल में नहीं आती है क्या? आम जनता क्या बेवकूफ़ है क्या? आम जनता क्या मतलब गोबर खाती है क्या? नहीं। जब उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तो गाइस तो कोई तो इंसान के ऊपर दिल पे लगेगी ना, और उसको जज्बाती होकर दोस्तों कदम तो उठाना पड़ेगा ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैंने पहले ही बताया गाइस। अगर आपने वादे किए हैं, मांगे किए, सीएम बने हैं, अगर प्रशासन चला रहे गाइस, तो आपको अधिकार बनता है क्योंकि आपको वहाँ से आगे से पैसे लेकर दोस्तों आपकी जो सुविधा है वो पूरी करें। अगर नहीं कर सकते तो आप अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देंगे गाइस तो इस तरीके से हरकतें होती रहेगी। गाइस में ज़्यादा वीडियो को लंबा करने से ज़्यादा ज़रूरी गाइस ये कि इंसान को इतने बड़े आग का रूप लेने से पहले इंसान की उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके हर एक चीज़ को समझकर दोस्तों उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए, ताकि इतना बड़ा कोई अपना, मैंने पहले बताया कि माँ से बेटा, उस बाप से बेटा छीन ना पाए। वो इंसान वापस नहीं आ सकता। उससे कोई शौक़ नहीं था कि उसको वो बलिदान दे, उसको शौक़ नहीं था कि वो इतना बड़ा विकराल रूप लेकर दोस्तों वो पुलिस से झड़प करे या फिर यहाँ से बलिदान देकर उस धरती माँ के लिए कुर्बान हो जाए। कौन चाहता है? कौन अपना हाथ काटना चाहता है? कौन अपना गला काट कर दोस्तों इस तरीके से करना चाहता है? कौन बलिदान होना चाहता है? लेकिन उन्होंने किया किस लिए? क्या उनको पैसा चाहिए था? नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए, बल्कि भारत देश के बिहार राज्य के जो बाहर क्षेत्र है वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने इतना बड़ा कुछ कदम उठाया जो कि हर कोई नहीं उठा सकता है। तो ये लिस्ट में जो नाम आता है ना, क्रांतिकारी लिस्ट में, इसलिए नाम गया है। उनको भगत सिंह तुलना क्यों की जा रही है? इसीलिए की जा रही है। हम कैसे कह सकते भारत भूषण तिवारी जी ने जो तरीका होगा वो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन उससे पहले तरीका और भी आजमाया होगा, उससे पहले और भी तो उन्होंने हाथ जोड़ी करी होगी, प्रार्थना करी होगी, प्रशासन से गुहार भी लगाई होगी, लेकिन नहीं सुना गया। कब तक इंसान सहन कर सकता है? हम ये भी मान सकते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो में उन्होंने पिस्टल उठाकर दोस्तों पुलिस से झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस से माथाफोड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उन्होंने शुरू से ऐसे किया? वो नहीं सुनी गई बात तो उनको विकराल रूप लेना पड़ा। आप जानते हो इस तरीके से कोई भी इंसान इतना जल्दी हावी नहीं होता। मैंने पहले बताया दोस्तों कि चिंगारी आग का रूप जल्दी नहीं लेती है, बल्कि धीरे धीरे लेती है। अगर चिंगारी को आग का रूप लेने से पहले बुझाया जाता तो इतनी बड़ी कंडीशन नहीं होती, लेकिन हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं गया। कोई भी इंसान इतना जल्दी हावी नहीं होता है गाइस। लोग उसको पागलपन बोल सकते हैं, और पागलपन इसलिए दोस्तों क्योंकि वो भारत के जो बिहार राज्य था वो उनके अंदर था नहीं, बल्कि लाना पड़ा उनको, क्योंकि सुन नहीं रहे थे बात। क्योंकि सुन लेते बात तो इतना बड़ा होता नहीं ना। इंसान को जब नहीं सुने तो उनको अंदर पागलपन लाना पड़ता है। प्यार से नहीं समझते तो इंसान को ललकार की भाषा से समझाना पड़ता है, ललकार से नहीं तो मार की भाषा से समझाना पड़ता है। लेकिन वो किसी को इस तरीके से ना तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस था, न कोई अपराधी थे, न कोई हत्या, न कोई मर्डर केस था, कुछ भी था। एक नॉर्मल इंसान ने नॉर्मल रूप से वो शासन से गुहार लगा रहे थे, प्रशासन से विनती कर रहे थे, उनके सीएम सम्राट चौधरी से वो जो मांगे की थी उसे पूरा करने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं सुनी गई। तो उनको पागलपन के रूप में उन्होंने कुछ भी कह सकते हैं, लोग तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं, लेकिन समाज के लिए उन्होंने जिस तरीके से बलिदान दिया ना, लोग आंखें खोलने के लिए किया ना, वो बिल्कुल सही किया।
उन्होंने कोई मन नहीं कर रहा था उनका, लेकिन किया ताकि आंखें खुले उनको। मैंने पहले बताया कोई भी इंसान अपना जिस्म से धड़ अलग नहीं करना चाहेगा, लेकिन किया। वो करने वाले ऐसी बलिदान वाली बातें कर रहे थे। आपने बहुत सारे उनके वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखी, रिसर्च की गाइस, तो ऐसा पता चला। तो ये कह सकते हैं गाइस कि ये इतना इंसान कोई भी इतना बुरा नहीं बन जाता है, नहीं बुरा नहीं है वो इंसान, क्योंकि नहीं समझा गया तो भाई ऐसी बड़ी कंडीशन हो गई। नहीं, अगर वो हार मान लेते तो वाह ठीक है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, राजस्व प्रशासन अपना काम नहीं कर, राजा तो कोई सुन नहीं रहे, चलो छोड़ो, अपन भी छोड़ दो, तो फिर तो वो और कंडीशन खराब हो जाएगी। सीएम बनते जाएंगे, राजा तो हो जाएंगे, प्रशासन चलता जाएगा, बस जो हो रहा है होता चल जाएगा। ये सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। तो सिस्टम को सुधारने के लिए इंसान को पागलपन लाना पड़ा। और देखो, पागलपन 3 तरीके में, पागलपन वाली बातें 3 है। कोई कपड़े फाड़ने वाला पागलपन होता है, कोई पत्थर फेंकने वाला पागलपन होता है, कोई इसमें भी कैटेगरी है। कोई एक सकारात्मकता के लिए पागलपन होता है, एक नकारात्मकता के लिए पागलपन होता है। भगत भूषण तिवारी जी की जो पागलपन था ना, वो सकारात्मकता के लिए था। कपड़े नहीं फाड़ रहे थे वो, किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, मारा पीट नहीं कर रहे थे वो, या फिर पत्थर नहीं फेंक रहे थे वो, बल्कि भारत देश की जो सुधारने वाली बातें कर रहे थे, वो जज्बाती थे वो। तो ऐसा कुछ उनकी भावनाओं को समझने के लिए इंसान को तो दिल किसी बात होता है ना, वो समझ सकता है। उन्होंने किया ऐसे। मैंने पहले बताया कि भारत भूषण जैसे तिवारी जैसे इस भारतीय देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बैठे, लेकिन कोई अपने हंसते हालात परिस्थिति की वजह से वो अपना इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता। लेकिन भारत भूषण उनके वो नहीं चाहते कि हमने उसके माता पिता है, वो नहीं चाहते थे उनके माता पिता भी, उनके माता पिता के वो भी किसी के बेटे हैं, वो उनके माँ बाप भी है, लेकिन समाज के लिए, अपने भारत के बिहार राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए प्रशासन की आंखें खोलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल गलत किया। एनकाउंटर नहीं करना था, कोर्ट थी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय थी, सर्वोच्च न्यायालय थी, वहाँ पर जाते, लेकिन नहीं, प्रशासन ने डायरेक्ट उनको कर दिया। तो कुल मिलाया गाइस, भारत भूषण तिवारी जी की गलती नहीं है यहाँ पे, कुल मिला के प्रशासन की ही गलती है। प्रशासन ने आंखें पहले ही खोल ले रही होती तो इतना बड़ा कदम नहीं उठता। आप भी समझते होंगे गाइस, समझदार होंगे। तो मेरा तो भाई इतना ही कहना है इस वीडियो के माध्यम से। गाइस मैं वीडियो अगर बोलूँगा तो बहुत सारे वीडियो, बहुत ज़्यादा वैसे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ इस बात को। हो सकेगा आपको लाइव के माध्यम से और भी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो मैं इस वीडियो गाइस में यहीं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो गाइस अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो धन्यवाद।